वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 11 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उस बुक से क्या किया मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास अगर करंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, ए परचेज अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर रुपीज कितना 20 लाख। यानी जो आपका ए कौन है, आपका हायर परचेजर क्रेता है। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, एक मशीनरी परचेज कर रहा है किस चीज पे, हायर परचेज सिस्टम पे। कितने का, आपका 20 लाख। ये कैश प्राइस नहीं है, ये हायर परचेज सिस्टम का टोटल अमाउंट कितना बोलता है 20 लाख। कैश प्राइस नहीं समझ आइएगा। फिर क्या बोलता है, हायर परचेज प्राइस इज पेड एज अंडर। अभी जो 20 लाख है ना, इसको हायर परचेजर के द्वारा कैसे कैसे पेमेंट किया गया उसको पहले समझिए। ऑन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के समय कितना दिया गया 5,20,000, मतलब इसी को बोलेंगे हम लोग डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट। ठीक है, तो डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट कितना हो गया मेरा 5,20,000। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल के अंत में फिर कितना दे रहा है हायर परचेजर, आपका 3,20,000। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में कितना दे रहा है आपका 5 लाख। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में कितना दे रहा है आपका 6,60,000। तो जब टोटल इसको ऐड करेंगे ना, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 लाख। और यही 20 लाख क्या है मेरा HPP, मतलब हायर परचेज प्राइस है। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस इज 10% पर एनम। आपका जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है हायर वेंडर के द्वारा आपका कितना पे, आपका कितना परसेंट पे 10% पे, विच इज इंक्लूडेड इन द अबव इंस्टॉलमेंट। और जो 10% है ना, ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है इसमें क्या है आपका इंक्लूड है, इसमें क्या है आपका इंक्लूड है। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है आपका, मैशनरी इज डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया है, अच्छी बात है। इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी क्या करते हैं बोलते हैं। तो बस इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो ओरिजिनल कॉस्ट आएगा कैश प्राइस का, उसका 10% निकालते हुए चले जाएंगे हर साल के लिए। मैं निकाल के बताऊंगा अभी। फिर बोलता क्या है, कैलकुलेट द कैश प्राइस। देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैश प्राइस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश प्राइस का जिक्र नहीं है। एंड मेक नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हायर परचेजर के बुक्स में जो आपका नेसेसरी अकाउंट्स है उसको क्या करना है, बनाना है। और हायर परचेजर के बुक्स में जनरली 4 नेसेसरी अकाउंट्स हो सकता है, हायर वेंडर्स का अकाउंट, मैशनरी का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट और डिप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, तो वही नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। हम लोग सबसे पहले क्या पता करेंगे कि पहला साल में कितना इंटरेस्ट है, दूसरा साल का कितना इंटरेस्ट है, तीसरा साल का कितना इंटरेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मैशनरी है उसका कैश प्राइस कितना है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। पहला कॉलम किस चीज़ का बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट का। दूसरा कॉलम किस चीज़ का बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। उसके बाद आपका क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश वैल्यू। ये 3 कॉलम क्या सफिशिएंट है, ज़्यादा कॉलम्स बना के टाइम को ज़्यादा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। 3 कॉलम्स क्या है मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए
कैश प्राइस निकालने का दो मेथड होता है, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन था 10, 11 ये सब में बताया है। एक होता है एन्युटी वैल्यू मेथड और दूसरा होता है बैक कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, बैक कैलकुलेशन मेथड, क्योंकि एन्युटी मेथड का जिक्र नहीं है। बैक कैलकुलेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बताया है, फिर से बता दूं। बैक मतलब क्या होता है, पीछे, मतलब आपको आगे से पीछे की ओर आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कितना इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। जैसे एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, आगे से पीछे की ओर आना पड़ेगा, मतलब 3 से 2 और 2 से 1, बात समझे। 3 से चलना पड़ेगा, 2 आएंगे, 2 से फिर कहाँ तक आएंगे, 1 तक, और यहीं पे क्या पता करेंगे हम लोग, कैश प्राइस। मतलब आगे से हमको पीछे की ओर आना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बैक कैलकुलेशन मेथड, ठीक है जी। अब बैक कैलकुलेशन मेथड को यूज करके कैसे कैश प्राइस निकालते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है, क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बताऊंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बोलता क्या है कि बैक कैलकुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है। इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, क्या होता है आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इनटू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, बैक कैलकुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बराबर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैश प्राइस पता करेंगे। किसका कैश प्राइस पता करेंगे, मैसनरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या करेंगे, 3rd ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3rd ईयर। कौन सा मेथड है, बैक कैलकुलेशन मेथड। तो 3rd से 2nd आएंगे, 2nd से 1 आएंगे, याद रखिएगा, 1 से मत स्टार्ट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए 3rd में सबसे पहले कौन है, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर कितना, 6,60,000, 3,20,000 से स्टार्ट मत कर दीजिएगा, बैक कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्या होगा, 3rd से 2nd, 2nd से 1, तब यहाँ पर क्या होगा आपका कैश प्राइस क्या होगा पता लग जाएगा। तो बैक कैलकुलेशन मतलब 3rd से चलेंगे जी। तो कितना लिखेंगे, देख लीजिए, 6,60,000, कितना लिखेंगे, 6,60,000। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 3rd ईयर का। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10%, कितना है, 10% है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों 10% है, 10% है, ठीक है। तो लिखेंगे 10 प्लस लिखेंगे 100 और प्लस क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप चाहें तो 110 भी लिख सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, और बीको में कैलकुलेटर अलाउड है, उसका टेंशन मत लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। हाँ जी, तो इसको फाइनली किए तो कितना आया मेरा, 60,000, कितना आया मेरा, 60,000। यानी 3rd ईयर में, यानी आपका यहाँ पर देखिए 6,60,000 में आपका 60,000 किस चीज़ का शामिल है, इंटरेस्ट का। तो मैसनरी के लिए कितना दिया होगा, 6 लाख। मैसनरी के लिए कितना दिया होगा, 6 लाख। यहाँ पे समझिएगा, मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या बोलता है आपका कि ये जो 6,60,000 है ये किस चीज़ का, इंस्टॉलमेंट का है, ये किस चीज़ का आपका, इंस्टॉलमेंट का है। ये 60,000 किस चीज़ का है आपका, इंटरेस्ट का है। और ये जो 6 लाख दिया ये किस चीज़ का दिया है, मैसनरी का। तो मैसनरी वाला हमको अमाउंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इंस्टॉलमेंट में याद रखिएगा, असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा हमेशा क्या होता है, शामिल रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट सिर्फ इंटरेस्ट का रहे या सिर्फ असेट्स का रहे, ऐसा नहीं। इंस्टॉलमेंट है उसमें असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल करके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा कैप को क्या करें, हम उठा लें, यहाँ पर गिर गया है जी। हाँ जी, कैप को क्या किया, उठा लिया। तो देखिए यहाँ पर हो गया 6 लाख। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब 2nd वाला निकालेंगे, कौन वाला, 2nd ईयर का इंटरेस्ट। तो बस आप प्रोसेस को देखिएगा, आप क्या कीजिएगा, प्रोसेस को ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो 6 लाख है, 6 लाख लिख लिए, कितना लिख दिया हम लोग, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 6 लाख है ना मैसनरी का, उसके बाद प्लस करेंगे कौन वाला, ये वाला 5 लाख, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है कितना, 5 लाख, ठीक है जी। तो 5 लाख हो गया, तो आपका कितना हुआ, 6 5 कितना हो गया, 11 लाख,
कितना हो गया आपका 11 लाख। तो अब जब सेकेंड ईयर आपका इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे 11 लाख पे, ये जो आपका असेट्स का अमाउंट आता है ना, वैल्यू आता है, वो आपका ऐड होते चला जाता है। बस आप प्रोसेस को देखिएगा। तो अब कितना पे निकालेंगे 11 लाख पे जी, तो 11 लाख का फिर कितना परसेंट 10 ही है, और नीचे क्या कर दे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहे तो सीधा 110 पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है आपका 11 लाख हो गया, ठीक है, 11 लाख गुना 10 अब भागा कितना हो गया 110, ठीक है, यानी कितना आया आपका 1 लाख आया जी, कितना आया आपका 1 लाख, ठीक है, कितना आया आपका 1 लाख, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 11 लाख में 1 लाख किस चीज़ का शामिल है, इंटरेस्ट का, किस चीज़ का, इंटरेस्ट का। तो मैसनरी के लिए कितना है आपका 10 लाख, मैसनरी के लिए कितना है आपका 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक निकल गया। लेकिन अभी एक और है, तो फिर ये वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10 लाख, कितना लिखेंगे 10 लाख, और प्लस कितना लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का कितना था 3,20,000, कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3,20,000, ठीक है जी। तो 10 लाख और 3,20,000 13,20,000 हो गया, 13,20,000 हो गया, ठीक है। तो अब जब फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, क्या निकालेंगे फर्स्ट ईयर, तो कितना पे निकलेगा 13,20,000 पे, तो लिखते हैं 13,20,000 हो गया, ठीक है, 13,20,000 हो गया इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 110 हो गया जी। अगर 5% रहता तो 105 लिखते, 15% रहता तो 115 लिखते, ये तो आप जानते होंगे। 13,20,000 हो गया, 13,20,000 गुना 10 अब भागा कितना हो गया 110, ठीक है। तो कितना आया 1,20,000, कितना आया आपका 1,20,000, यानी फर्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट है कितना है 1,20,000। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 13,20,000 हुआ, 13,20,000 में 1,20,000 का किस चीज़ का शामिल है, 1,20,000 किस चीज़ का शामिल है, इंटरेस्ट का। तो आपका बचेगा कितना 11 लाख, कितना बचेगा 11 लाख ना कि 12 लाख, आपका हो गया 13,20,000 में चला गया कितना 1,20,000, 12 लाख बचेगा जी, कितना बचेगा आपका 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इस तरह से 13,20,000 माइनस 1,20,000, ठीक है, 12 लाख बचा, तो यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या आपका डाउन पेमेंट है या साइनिंग अमाउंट है। तो अगर डाउन पेमेंट साइनिंग अमाउंट रहेगा तो इसमें जाके क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका है ना ऑन डिलीवरी के समय दिया, यानी आपका क्या है ये डाउन पेमेंट, ये क्या है आपका डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट रहेगा तो आपका क्या होगा, जो लास्ट वाला यहाँ तक आएगा ना उसमें क्या करेंगे ऐड करके हम लोग कैश प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं रहता तो यही वाला मेरा क्या हो जाता कैश प्राइस, क्या हो जाता कैश प्राइस। यहाँ पर डाउन पेमेंट है तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे कैश प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश प्राइस, हाँ जी। तो कैश प्राइस कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 12 लाख आया ना, 12 लाख आया, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ दीजिएगा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है 5,20,000, डाउन पेमेंट कितना है आपका 5,20,000। तो फाइनली हो गया 12 5 17 यानी 17,20,000, 17,20,000। ये 17,20,000 मेरा क्या आ गया कैश प्राइस ऑफ मैसनरी। बात समझे ना। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये जो 5,20,000 है इसको आप इस तरह से क्यों नहीं निकाले, सीधा सीधा आपने 5,20,000 को जोड़ दिया। बात को समझिएगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट था ना ये सब में इंटरेस्ट का पैसा शामिल था। 3,20,000 में इंटरेस्ट का पैसा शामिल था, हटा दिए। 5 लाख में इंटरेस्ट का पैसा शामिल था, हटा दिए। 6,60,000 में इंटरेस्ट का पैसा था, सब हटा दिए। तो हटाने के बाद कितना आया 12 लाख। ये जो आपका डाउन पेमेंट है इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। ये जो 5,20,000 दिया गया है ये सिर्फ मैसनरी एसेट्स के लिए ही दिया गया है। अगर इसमें भी इंटरेस्ट का पैसा रहता तो हम उसको स्किप करते, लेकिन 5,20,000 में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा फाइनली आप 5,20,000 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कैश प्राइस कितना आ गया 17,20,000। आई होप ये सारी बातों को क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा
वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सब बता दिया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं डिप्रिसिएशन भी आपको निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो होगा ना, क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर या फॉर एवरी ईयर, जो चाहिए लिख दीजिए। डिप्रिसिएशन है ना, डिप्रिसिएशन ऑफ यहाँ पे एवरी ईयर लिखेंगे ना, डिप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर, हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ आपका एवरी ईयर। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर, हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो कैश प्राइस निकल गया कितना, 17,20,000। कैश प्राइस कितना निकल गया, 17,20,000। और कितना परसेंट है आपका, 10% है ना, 10%। तो 10%, तो एक जीरो हट जाएगा, कितना बचेगा, 1,72,000। 1,72,000। ठीक है, आपका 17,20,000 था, 10% 1 लाख कितना हो गया आपका, 72,000। तो हर साल, पहला साल भी डिप्रिसिएशन होगा 1,72,000, सेकेंड ईयर भी डिप्रिसिएशन होगा 1,72,000, थर्ड ईयर भी आपका डिप्रिसिएशन होगा 1,72,000, 4, 5, 6 आपका 1,72,000 ही होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा मेथड है मेरा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहता तो 17,20,000 में 1,72,000 घटाने के बाद जो अमाउंट आता उस पर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में क्या बोलता है बनाने के लिए, नेसेसरी अकाउंट्स, तो नेसेसरी अकाउंट्स आप खुद बना लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक क्या किया है, बताया है कि नेसेसरी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, मैसनरी अकाउंट, तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आपका कितना वैल्यू बचेगा मैसनरी का, मैं बता देता हूं। देखिए 17,20,000 है ना, 17,20,000, 17,20,000 में घटाइए 1,72,000, 1,72,000 तो पहला साल का हो गया, तो बचेगा 15,48,000, फिर घटेगा तो बचेगा 13,76,000, और फिर घटेगा तो कितना बचेगा, 12,04,000। यानी आफ्टर 3 इयर्स है ना, आफ्टर 3 इयर्स मैसनरी वैल्यू कितना बचेगा, आफ्टर 3 ईयर मैसनरी वैल्यू है ना, आफ्टर 3 इयर्स मैसनरी वैल्यू कितना आएगा आपका, 12,04,000। कितना आएगा आपका, 12,04,000 है ना, 120,4,000। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 1,72,000 गुना 3 और कर दे क्या, 12,04,000। हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना। तो आफ्टर 3 इयर्स जब आप मैसनरी अकाउंट बनाएंगे तो आपका 17,20,000 में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1,72,000 पहला साल में, फिर दूसरा साल में 1,72,000, फिर तीसरा साल में 1,72,000। तो फाइनली आफ्टर 3 इयर्स जो आपका आफ्टर 3 इयर्स मैसनरी का बैलेंस कितना आएगा, 12,04,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे उसका सलूशन अपलोड करते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।